नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में जो होना है उसमें पर्यावरण से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जितना भी हमने प्रश्न लिए हैं ये सब संपूर्ण एनसीईआरटी आधारित जितना कठिन से कठिन हो सका है हमने बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही वीडियो प्रैक्टिस पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में लार्सन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है? उत्तर 90% ऊर्जा का ह्रास पर्यावरण ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता सीमा कितनी है? उत्तर है 55 डेसिबल। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों को पूर्ण विधिक संरक्षण प्राप्त है? उत्तर अनुसूची 1 के तहत। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण से है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संकटग्रस्त आर्द्रभूमि स्थलों से। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन की प्रक्रिया में खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर विषैले रसायनों की सांद्रता सर्वाधिक होती है? उत्तर है शीर्ष उपभोक्ता स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मूल रूप से हस्तांतरित किया गया था और बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया? उत्तर है वियना कन्वेंशन 1985 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में एज इफेक्ट्स से क्या तात्पर्य है? उत्तर है दो अलग अलग बायोम या पारिस्थितिकी तंत्र के मिलन स्थल यानी इकोटोन पर प्रजातियों की अत्यधिक प्रचुरता। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के मापन हेतु प्रयुक्त बीओडी का पूर्ण रूप क्या है और यह क्या दर्शाता है? उत्तर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर है छाता विधान। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर सूची में शामिल किया गया है? उत्तर पचमढ़ी, पन्ना, अचान कमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किन प्रमुख 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF4। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो सजीवों के सहजीवी संबंध से बनते हैं और ये किस प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं? उत्तर कवक तथा शैवाल। ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सूचक हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण किन दो गैसों का मुख्य मंडलीय जल के साथ अपक्रिया करना है? उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिडों में से कौन सा पिरामिड किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा ही रहता है? उत्तर है ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मामलों के त्वरित निपटारे हेतु किस वर्ष की गई थी? उत्तर वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम 1985 में किस ब्रिटिश दल द्वारा की गई थी? उत्तर जोसेफ फॉरमैन, ब्रायन गार्डिनर, जोंग सेंकलिन द्वारा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में दो अन्य समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर है इकोटोन। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस रोग शरीर के किन अंगों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और इसका क्या स्रोत है? उत्तर दांतों और हड्डियों को। यह पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत जैव विविधता के लाभों के निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? उत्तर है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुपोषण के कारण जलाशयों से जलाशयों से किस तत्व की अत्यधिक वृद्धि होती है जिसे शैवाल
यानी प्रपुष्टन होता है? उत्तर नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की। तो गाइस आपको बता दें, जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये पूरा जो पीबी लगातार इस तरह से क्वेश्चन बना रहा है उस लेवल के बनाने का प्रयास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर है डिंडोरी जिले में, जो घुघुआ जीवाश्म उद्यान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य किस क्षेत्र को सुरक्षित विनिमय करना है? उत्तर जैव सुरक्षा और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित रूपांतरित सजीवों का प्रबंधन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा प्रोफाइल में ओ संस्तर मुख्य रूप से किस पदार्थ से निर्मित होता है? उत्तर कार्बनिक पदार्थों एवं जैविक कचरे से। अगला प्रश्न है, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जो भारतीय पक्षी जीवन का प्रमाणित दस्तावेज है? उत्तर द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में किन घटकों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है? उत्तर नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और ओजोन। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर है IUCN। ठीक है ना, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला आरक्षित वन किसे घोषित किया गया था, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? उत्तर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? उत्तर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक है, 1973 में। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किस ऐतिहासिक पर्यावरण शिखर सम्मेलन में के दौरान हुई थी? उत्तर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, 1992। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? उत्तर है स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? उत्तर अप्को आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की कुल प्राथमिक उत्पादकता यानी GPP और शोषण के अंतर को क्या कहा जाता है? उत्तर अशुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? उत्तर वर्ष 2002 में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था? उत्तर है 2009 में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों का किस रूप में रूपांतरण होता है? उत्तर है कांटों के रूप में। अगला प्रश्न है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड किस प्रकार बनता है? उत्तर हमेशा सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है? उत्तर डॉप्सन इकाई से। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उसका नाम क्या है? उत्तर मणिपुर में, और उत्तर है और नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये लोकटक झील में है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक ऑफ पूर्ण प्रतिबंध कब प्रभावी हुआ? उत्तर है 1 जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पर्यावरण समझौता जो पूर्णतः सफल रहा और जिसके तहत CFS के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, वह कौन सा? उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित वह जल जिसे पौधे अपने जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित कर पाते हैं क्या कहलाता है? उत्तर है केशिका जल। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल की विस्तारित अवधि या द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई? उत्तर 31 दिसंबर 2020 को। और अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक मुख्यतः कौन से जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन बनाते हैं? उत्तर रसायन संश्लेषी जीवाणु। अगला प्रश्न है, भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में सर्वाधिक स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तर पश्चिमी घाट क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण कार्बन के दीर्घकालिक भंडारण की प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर पवन सूचकांक का नियमन करता है?
उत्तर तमिलनाडु, ठीक है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1953 में। अगला प्रश्न है, किस पारिस्थितिकी तंत्र को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वैश्विक ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा उत्सर्जित करता है? उत्तर है अमेजन वर्षावन। अगला और आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी? उत्तर नैरोबी केन्या में स्थापित है और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद इसकी स्थापना हुई थी। गाइस, महत्वपूर्ण पर्यावरण के जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे हमने वीडियो देने का प्रयास किया है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।